लोकप्रिय मराठी नाटक हे राम नथुराम अब आप ऑनलाइन देख सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। न गाओ वंदे मातरम। गांधी जी का सबसे बड़ा गुण यह था कि संपूर्ण हिंदू राष्ट्र के सम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंचाकर न्याय और अन्याय का विचार न करके वे मुसलमानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते थे। उनकी प्रबल इच्छा थी कि वे मुसलमानों के लीडर बने। ये कितनी लज्जाजनक बात है कि मुसलमान ये पसंद नहीं करते थे कि वंदे मातरम का राष्ट्रीय गीत गाया जाए। इसलिए गांधी जी ने जहां वे कर सकते थे उसे बंद करा दिया। ये गीत पिछले 100 वर्षों से देश का लोकप्रिय गीत रहा है। बंगाली भारतीयों के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये गीत लोगों को देश के लिए संगठित होने की प्रेरणा देता है। 1905 में जब बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ, तब से ये गीत बहुत लोकप्रिय है। बंगाली इसी गीत से मातृभूमि की सेवा के लिए शपथ लेते थे। प्रत्येक राष्ट्रीय समारोह का प्रारंभ इसी पवित्र गीत से होता था। इसके सम्मान की रक्षा के लिए अनेक देशभक्तों ने अपार कष्ट सहे और अपने प्राणों का बलिदान दिया। अंग्रेज अधिकारी इस गीत के वास्तविक अर्थ को नहीं समझते थे। इसका अभिप्राय केवल मातृभूमि की वंदना है। 40 वर्ष पूर्व सरकार ने कुछ समय तक इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, परंतु उस प्रतिबंध से यह गीत संपूर्ण भारत में लोकप्रिय बन गया। तभी से यह गीत कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय अधिवेशनों में गाया जाने लगा। किंतु जब एक मुसलमान ने इस पर आपत्ति की, तब गांधी जी ने सारे राष्ट्र की भावना को ठुकरा कर कांग्रेस पर दबाव डाला कि इस गीत के बिना ही काम चलाया जाए। इसीलिए आज हम रविंद्रनाथ का जन गण मन गीत गाते हैं और वंदे मातरम बंद कर दिया गया है। क्या इससे भी पतित कोई काम हो सकता है कि ऐसे विश्व प्रसिद्ध कोरस को केवल इसलिए बंद कर दिया जाए कि एक अज्ञानी हठधर्मी समुदाय उसे पसंद नहीं करता? यदि इस विषय को उचित ढंग से लिया जाता तो अज्ञानियों का अज्ञान मिट जाता और उनको प्रकाश मिलता। परंतु अपने 30 वर्षों के नेतृत्व में गांधी जी को ऐसा साहस कभी नहीं हुआ। उनकी हिंदू मुस्लिम एकता की नीति का एक ही अर्थ था कि मुसलमानों के आगे मस्तक झुकाते जाए और वे जो कुछ मांगे वो सब कुछ उन्हें दे दिया जाए। परंतु इस प्रकार एकता न तो आई न आ सकती थी। शिवा बावनी पर प्रतिबंध। गांधी जी ने शिवा बावनी जैसी साहित्यिक और ऐतिहासिक रचना पर भी प्रतिबंध लगवा दिया कि उसे लोगों के बीच न पढ़ा जाए। शिवा बावनी 52 छंदों का एक संग्रह है, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशंसा गाई गई है और इस बात का वर्णन है कि किस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म और राष्ट्र की रक्षा की। शिवा बावनी में एक छंद है कि यदि शिवाजी न होते तो सारा देश मुसलमान हो जाता। कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी प्रयाग में दुहाई फेरी रब की। तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सबकी। भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती में भूली गति भव की। काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, काशी करबला होती मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुन्नत होती सबकी। ये शिवा बावनी लाखों के लिए आनंद और स्फूर्ति का स्रोत है एवं साहित्य और इतिहास में अद्वितीय महत्व रखती है। परंतु गांधी जी तो अपनी हिंदू मुस्लिम एकता की धुन में लगे हुए थे और इस ध्येय की पूर्ति के लिए हिंदू संस्कृति, इतिहास और धर्म के दमन के अतिरिक्त उनके सामने कोई सरल मार्ग न था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।
राष्ट्राय स्वाहा।